हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग साइट विजिट पे आए हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है ब्रिक वर्क से रिलेटेड। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि हम लोग लिंटल किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, डोर का साइज़ क्या रखेंगे। तो इन सारी बातों के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आप तक जल्द पहुंचेगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ डिज़ाइन है जो कि राउंड शेप में ये हमारी बिल्डिंग है। तो इसका ब्रिक वर्क कुछ इस तरीके से किया गया है कि जैसा कि मैं आपको एक दीवार का दिखाऊंगा कि देखिए, इसके बीच में ओपन स्पेस है और इस तरीके से इसके चारों साइड, दोनों साइड से ब्रिक वर्क कराया गया है। और यहाँ पे बात करें तो ये बॉक्स प्रोवाइड किया गया है और डोर इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है, देख लीजिए आप। और दोनों साइड से 5 इंच की वाल है, बीच में हॉल हो जाएगा, जैसा कि हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके का ये ब्रिक वर्क हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि इसको ब्रिक वर्क हम लोगों ने किस तरीके से कराया है। तो यहाँ पे लेआउट करवा कर इसका राउंड शेप में, क्योंकि बीच का सेंटर है। और उसके बाद हम लोग जब ब्रिक वर्क स्टार्ट किए तो उसमें क्या किए है कि हर 300 यानी हर 2 फीट पे इसमें हम लोगों ने 8 mm का रड प्रोवाइड किया है। 2 फीट ब्रिक वर्क करने के बाद 8 mm का रड प्रोवाइड हम लोगों ने यहाँ पे एक रड रख दिया है। फिर हम लोग 2 फीट हाइट इसका ब्रिक वर्क 2 से 2.5 फीट हाइट करने के बाद फिर हम लोग 8 mm का रड इसमें प्रोवाइड कर दिया है, ताकि इसका यूनिफॉर्मली लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली लोड यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा ना हो कि क्रैक कर जाए। और आपको हम बताते चले कि आप एक बार में ब्रिक का जो हाइट है इसको 1.2 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका हाइट ले सकते हैं। एक बार जब ब्रिक वर्क करेंगे तो एक बार में 1.2 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं ले जा सकते हैं, यानी 1200 से ज़्यादा हाइट आप नहीं कर सकते हैं एक बार में। एक दिन में आप एक दीवार को हाइट करके फिर दूसरे दीवार में आप जोड़ सकते हैं, लेकिन एक दीवार को एक दिन में 1.2 मीटर से ज़्यादा हाइट जोड़ नहीं सकते हैं, इसकी चुनाई नहीं हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब आप ब्रिक वर्क करते हैं तो ये आप देख रहे हैं, इसका जो क्रॉस ये है एक दूसरे के सामने नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, क्रैक डेवलप होगा और लोड भी डिस्ट्रीब्यूट सही से नहीं होगा और बाद में दीवार क्रैक करेगा। तो इस बातों का ध्यान रखना है। और एक बात और है कि इसमें जो मोटार का थिकनेस है वो 10 mm होना चाहिए। आप 5 इंच का ब्रिक वर्क कर रहे हो या 9 इंच का ब्रिक वर्क कर रहे हो, ऐसे इसको हम लोग 4 इंच का ब्रिक वर्क कहते हैं। तो इसमें आप मोटार का जो थिकनेस है, मोटार का ये जो मोटार देख रहे हैं बीच में मसाला, उसका 10 mm से गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली दोनों आपको 10 mm से ज़्यादा, देखिए ओनली यहाँ पे 10 mm के समथिंग हम लोग मान लेते हैं कि ये ओनली हमारा 10 mm थिकनेस है। तो देखिए यहाँ 10 mm इसका मोटार है और यहाँ भी 10 mm मोटार है, यानी मसाला इसमें जो फिल हुआ है दोनों ईंटे के बीच में ये 10 mm और यहाँ भी 10 mm। तो इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। जिस कम होने पे मसाला फिल नहीं होगा और बाद में सीपेज प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें इस पार से उस पार होल दिखेगा और बाद में वो चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ब्रिक वर्क में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप लिंटल हम लोगों ने प्रोवाइड किया है और यहाँ पे हम लोगों ने डोर प्रोवाइड किया है। तो डोर हम लोग देख लीजिए किस तरीके से, यहाँ जो डोर का साइज़ हम लोग लिए हैं, तो इसकी चौड़ाई की बात करें इस डोर की तो 1050 mm इसकी चौड़ाई है। और इसकी हाइट की बात करें तो 2100 mm हाइट इसका लिंटल लेवल रखा गया है। इसके बाद अब हम लोग लिंटल प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ब्रिक वर्क करवा रहे हैं। और जब चुनाई आप कराएं तो आप ध्यान रखें कि चुनाई कराने के बाद इसमें क्यूरिंग कम से कम 8 दिन तो एकदम मस्ट है। 8 डेज आप मस्ट है, 8 दिन 10 दिन आप इसमें क्यूरिंग करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यूरिंग कराने से इसमें स्ट्रेंथ प्रॉपर बेहतर स्ट्रेंथ आता है, स्ट्रेंथ अच्छा गेन करता है, क्योंकि क्यूरिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्रिक वर्क करवा रहे हैं दोस्तों। तो आप भी अगर ब्रिक वर्क करवाते हैं तो जब भी ब्रिक वर्क अपने यहाँ कराएं या साइट पे कराएं तो 1.2 मीटर से ज़्यादा ब्रिक वर्क नहीं कराएं। पहला तो ये कॉन्सेप्ट रखें। दूसरा ये है कि ब्रिक वर्क जब कराएं तो उसमें हर 2 फीट पे आप 8 mm का सरिया प्रोवाइड कर दें, जिससे कि क्रैक डेवलप नहीं होगा, दीवार आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा
और दूसरी बात है कि आप जब इसमें ईंटा का जब जॉइंट आप देख लें कि मसाला फिल हो रहा है मोटार, तो 10 mm से ज़्यादा मोटार नहीं होना चाहिए। एक दूसरे मसाले के बीच का गैप 10 mm से ज़्यादा फिल नहीं होना चाहिए, 10 mm से कम भी फिल नहीं होना चाहिए इसमें मसाला मोटार, यहाँ भी हॉरिजेंटली और वर्टिकली। और आप देखें कि ये ईंटा एक दूसरे के एकदम सामने सामने इसका क्रैक, ये जॉइंट नहीं आ जाए, जॉइंट इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक जॉइंट यहाँ आया तो दूसरा जॉइंट यहाँ आया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्रिक वर्क करवा रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने स्लैब प्रोवाइड कराया है। तो ये स्लैब हम लोगों का 3 इंच इसका थिकनेस रखा गया है। ये बॉक्स बनने वाला है और ये बॉक्स बनेगा, उसके बाद यहाँ फ्रेम वगैरह जो भी फिट होगा, ये फ्यूचर प्लान है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ब्रिक वर्क करवाया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर कर बताएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम हम लोग करवा रहे हैं। एक साथ में हम लोगों का लाइटिंग का काम हो रहा है, प्लम्बिंग वर्क हो रहा है, ब्रिक वर्क हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप हमारे जब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और हम लोग हर डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो लेते आएंगे, वीडियोस हमारी अपलोड होती रहेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए। तो जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।